हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपनी वो गुर्जर प्रतिहार वंश कंप्लीट हो गया था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपने दोहराव कर लिया होगा। आज अपना चौहान वंश है। चौहान वंश में भी ज्यादा हमारा जो ध्यान रहेगा वो रहेगा अजमेर के चौहान वंश, जिसपे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, अब आपके मन में ये रहेगा अजमेर के चौहान वंश मैंने क्यों बोला, क्योंकि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में अजमेर के चौहान वंश नाम से मेंशन किया हुआ है सीधा। फिर थर्ड ग्रेड वालों के, रीट मेंस वालों के या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं वाले के, इनके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर फिर चौहान वंश तो कई तरह के, रणथंभौर भी है, वो नाडोल वाले भी हैं, जालोर वाले भी हैं, वो कब पढ़ेंगे। तो चिंता ना करें, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में एक टॉपिक दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत के साथ राजस्थान के संबंध, उसमें जालोर, रणथंभौर ये मेंशन किए हुए हैं। तो वहां हम इस चौहान वंश को अच्छे से डिस्क्राइब मैं आपको कर दूंगा। चौहान वंश जैसे ही कंप्लीट होगा नेक्स्ट अपने वहीं पढ़ेंगे। तो प्रयास करेंगे कि आज की क्लास में ये खत्म हो जाए। पहली बात, लंबा टॉपिक है, पृथ्वीराज चौहान या उससे पहले वाले दो एक राजा रह सकते हैं, फिर वो नेक्स्ट कालांश में कर देंगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अपने आप में लेंथी टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि अभी अपने पास खूब समय है तो अच्छे से थोड़ा सा समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चौहान वंश, चौहान वंश के बारे में अगर प्रश्नों की बात करें, मैं आपको हमेशा पहले प्रश्नों के बारे में बता देता हूं कि किस तरह के प्रश्न ज्यादा रहते हैं। डायरेक्ट राजा के बारे में पूछा जाता है कि ये घटना, कोई घटना पूछ लिया, कि जैसे वो पूछा था कि 700 चालुक्यों को किसने खत्म किया। कोई शादी के बारे, कोई शादी वाला सीन हो जाता है, या पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण की बात आ जाती है, या इनके वंश से संबंधित कोई बात आ जाती है, इस तरह से। अब अजमेर के चौहान वंश के बारे में ज्यादा हमने वहां पढ़ना है, लेकिन उससे पहले वाले भी प्रश्नों में कई बार उससे पहले वालों पे भी प्रश्न आ जाता है। दूसरी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो आता ही है, लेकिन एक दो बार फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में भी आया है। तो हमने ये देखा, जितने भी अगर हम राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, राजपूत काल के बारे में जितना भी हम पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या बात आती है, वहां हमें देखने को यह मिलता है कि इनकी उत्पत्ति के बारे में प्रश्न जो है ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में सामान्य सामान्य जो बातें होती है, एक मत ये कहता है कि ये ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए। एक मत कहेगा क्षत्रिय, अग्निवंशीय या चंद्रवंशीय है। एक मत कहेगा कि ये विदेशी है। इस तरह से मत, और उन्हीं मतों को बांटते हुए हमने भी देखना है। इंपोर्टेड बंदा सबसे ज्यादा जो खराब करता है लोगों को, ये करता है, मतलब भंडारकर साहब जो है ना, भंडारकर साहब गुर्जरों को क्या कह रहे थे। एक तरफ जब हम गुर्जरों की बात करते हैं तो गुर्जरों के बारे में डायरेक्ट इन्होंने बोल दिया कि ये विदेशी हैं। तो फिर हमने आज चौहान पढ़ने हैं, तो भंडारकर साहब जो है चौहानों के बारे में क्या मत रखते हैं। देखो, चौहानों को इन्होंने एक तो खज्जर जाति का कहा कि ये खज्जर जाति के जो कि विदेश से आई हुई हैं, पर हमने इनकी ज्यादा वो बात माननी है, इन्होंने ये माना है कि ये विप्र ब्राह्मण थे। विप्र ब्राह्मणों में कुल एक होती है विप्र। इन्होंने, भंडारकर साहब ने गुहिलों के बारे में क्या मत दिया था। गुहिलों को भंडारकर साहब ने कहा नागर ब्राह्मण है। ये कौन है? नागर ब्राह्मण है। भंडारकर साहब थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, ऐसे भारतीय जो भारतीय लोगों से ज्यादा सहमत नहीं होते, इसलिए तो गोयलों को ये नागर ब्राह्मण कहते हैं, चौहानों को विप्र ब्राह्मण कहते हैं, गुर्जरों को ये विदेशी कहते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अजमेर के चौहान उत्पत्ति में बात करें तो ब्राह्मण कौन सा मत, कौन से लोग जो हैं वो जो कहते हैं कि ये ब्राह्मण है। चंद्रावती का लेख कहता है, दशरथ शर्मा कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं, कायम खां रासो जान कवि की रचना है, और बिजोलिया शिलालेख। इसके साथ आप भंडारकर साहब को ऐड कर सकते हैं साथ में। ये सभी लोगों का मानना क्या है कि ये लोग क्या थे? ब्राह्मण थे। अभी आपको एक जरूरी और सेकंड ग्रेड वालों के लिए और थर्ड ग्रेड वालों के लिए सेकंड ग्रेड का एक बहुत शानदार प्लान मैंने तैयार किया है। यानी कि अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, सेकंड ग्रेड की, सुन लीजिए एक बार आप अच्छे से। सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरा हुआ है मैंने, टॉपिक गिन लिए आपके साइको सहित कुल 58 टॉपिक हैं भाई। यानी कि जीके में कुल 50 टॉपिक लगते हैं आपके जीके में पूरा। उसमें मैंने काउंट कर लिए कि विश्व के इतने टॉपिक हैं, इतने प्रश्न आएंगे, भारत ज्योग्राफी के इतने टॉपिक, इतने प्रश्न आएंगे, इंडियन पॉलिटी के कितने, और विदेश नीति के कितने टॉपिक, कितने प्रश्न आएंगे। पूरा का पूरा मैंने वो एक
जो किस रणनीति वो बना के उसके अकॉर्डिंग मैं टेस्ट शेड्यूल बना के दूंगा आपको। अपने टेस्ट सीरीज रखेंगे 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की, क्योंकि सिर्फ मैं एक वीडियो बनाऊं और आप मेरे पे भरोसा रख के एक वीडियो के भरोसे आप तैयारी में लगे रहें, तो इससे तो हम फतेह करने वाले नहीं हैं। तो अपने क्या करेंगे, टेस्ट रखते हैं बराबर, 2 या 3 दिन का गैप रख लेंगे, बीच में टेस्ट होते रहेंगे आपके, 5-4 बार रिवीजन हो जाएगा उसमें। तो टेस्ट वाले टॉपिक में से 2-3 टॉपिक उठाया करूंगा और मैं इधर करवा दिया करूंगा, और जो टफ प्रश्न होंगे उनकी व्याख्या दे दिया करूंगा। इससे क्या है कि आपका जो समय है उसका भी सदुपयोग हो जाएगा। एक वीडियो देखने मात्र से हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने विचार किया है। 3rd ग्रेड के भी इसी तरह सारे टॉपिक गिन लेता हूं मैं, और उसके बाद उसका शेड्यूल मैं इंतजार कर रहा था। 3rd ग्रेड के लिए मैंने इसलिए कोई रणनीति नहीं दी अच्छे से, क्योंकि हो सकता है सिलेबस में थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन हो जाए, इसीलिए मैंने आपको कोई भी नई बुक खरीदने से परहेज किया, मना किया कि एक बार आप रुक जाएं, आपके पास जो भी बुक्स है उनको पढ़ते रहें। ये जरूरी सूचना थी आपके लिए, तो वो मैं बता दूंगा आपको, वो जो रणनीति बताऊंगा उसको जरूर देख लेना आप। अग्निकुंड, कौन सा मत ये कहता है कि चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए? हमें पता ही है कि चंद्रवृदाई ने रचना की थी पृथ्वीराज रासो की, वहां से नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण चंद्रवृदाई के मत पर सहमति देते हैं। सूर्यवंशी कौन कह रहे हैं? पृथ्वीराज विजय जैनक की रचना है, विजय जैनक की। हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी की रचना है, ये लोग कहते हैं। इसके अलावा सूर्यवंशी में काफी सारे मत हैं, अब इनको याद ही करना पड़ेगा भाई। हमीर रासो, बीसल देव रासो, सुरजन चरित्र, बेदला लेख, अढ़ाई दिन के झोंपड़े का लेख। अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर किसका लेख है भाई? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा आपको पता है एक संस्कृत पाठशाला थी, उसको तोड़कर बनाया गया, और वो विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी, उसका लेख था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये सभी लोग क्या मानते हैं? इन लोगों का ये मानना है कि ये लोग क्या थे? ये लोग सूर्यवंशी थे। कुल मिला के क्षत्रिय होने की बात करते हैं। इंद्र के वंशज रायपाल का शिवाड़ी अभिलेख, एकमात्र अभिलेख जो ये कहता है कि ये इंद्र के वंशज थे। वैसे तो जब हम शिवालिक लेख कहेंगे तो वहां पर विष्णु के, राम के वंशज जिनको कहा गया है। टॉड स्मिथ, जो जितने विदेशी लोग हैं वो विदेशी कहते हैं। चंद्रवंशी, हांसी अभिलेख है, क्योंकि पृथ्वीराज द्वितीय ने हांसी पर अधिकार किया था, हांसी पर अधिकार किया था, तो वहां एक अभिलेख लिखवाया, तो वो पृथ्वीराज द्वितीय के समय का है, और वो कहता है कि ये चंद्रवंशी है। अचलेश्वर आबू वाला मंदिर का जो लेख है वो भी कहता है कि ये क्या है? अचलेश्वर मंदिर लेख कहता है कि ये चंद्रवंशी है। ये सामान्य बातें हैं भी, जब भी कोई राजवंश पढ़ो तो हमें ये पढ़नी होती है इनके बारे में, और 2nd ग्रेड में इसका प्रश्न बनने की चांस 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में कम है। 3rd ग्रेड या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके बारे में बन जाता है प्रश्न। और भंडारकर खज जाति का कहते हैं, उसके साथ साथ क्या कहते हैं? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है इनको। अब बात आ जाती है मूल स्थान के बारे में, 2 ही बातें पूछी जाती है चौहानों के। एक तो पूछा जाता है इनका मूल स्थान क्या था, और एक इनकी राजधानी क्या थी। वैसे अगर बात करें तो इनको जांगल देश समझते हो? बीकानेर, नागौर और ये आसपास का जितना इलाका, हमारा गंगानगर का इलाका भी उस समय जांगल देश का हिस्सा हुआ करता था। तो स्पादलक्ष इनका मूल स्थान है। स्पादलक्ष क्या था? सांबर झील के चारों ओर, चहुं ओर रहते थे, इसलिए इनको चौहान कहा गया, चौहान बने। स्पादलक्ष इनका मूल स्थान है, और इनकी राजधानी हुआ करती थी अहिछत्रपुर नागौर। अहिछत्रपुर नागौर इनकी राजधानी हुआ करती थी। अब ये इनकी राजधानी थी, ये इनका मूल स्थान था। ये हमें कहां से पता चलता है? पृथ्वीराज विजय, शब्द कल्पद्रुम कोश और लाडनू लेख के अनुसार जांगल देश के रहने वाले ये लोग थे। लेकिन आपको मूल स्थान वाला जब ऑप्शन पूछा जाता है, स्पादलक्ष ऑप्शन में होता है, स्पादलक्ष आपको चूज करना होता है। ये गहरी बातें हैं, नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बातें साथ साथ इसलिए सारा कुछ लिख के लाता हूं और फिर कहता हूं कि ये कारण क्या है, ताकि आपको खुद को पता चल जाए कि आपके पास जो बुक है, आपके पास जो भी आप गाइड पढ़ रहे हैं, उसमें ज्यादा याद रखने योग्य बातें कौन सी हैं। उक्त वर्णन, अच्छा ये इनका जो इनका मूल स्थान है, ये राजधानी है, ये सारा का सारा जिक्र हमें दशरथ शर्मा की एक पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टीज। अर्ली चौहान डायनेस्टी में
दशरथ शर्मा ने ये कहा कि ये सांबर झील के चारों ओर रहते थे और छतरपुर इनकी राजधानी हुआ करती थी। ये बात हमें ध्यान रखनी है, एक तो राजधानी, एक मूल स्थान। दशरथ शर्मा की बुक में इसका जिक्र है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब राजाओं से शुरू कर लेते हैं। पहला राजा वासुदेव है। वासुदेव के बारे में क्या प्रश्न आता है? वासुदेव ने 551 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की है। और क्या आता है कि ये आदि पुरुष है। अच्छा, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष कौन है? हरिश्चंद्र है। इसको मूल पुरुष भी कहते हैं और इसको शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक भी कहते हैं, शाकंभरी सांबर वाला। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में ना अजमेर शब्द दिया हुआ है, अजमेर के चौहान। तो अजमेर में जब अजमेर शब्द लग के आएगा तो वहां पर अजय राज आ जाता है ना, अजय राज है वहां। लेकिन मूल शाखा यहीं से शुरू होती है। वो अजय राज अजमेर को राजधानी बनाएगा। फिर सांबर झील का निर्माण। अब वासुदेव के बारे में क्या क्या प्रश्न? चौहानों का आदि पुरुष कौन है और शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक कौन है? एक दो बात ये होगी। तीसरा, सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यह कहा गया है कि सांबर झील का निर्माण किसने? वासुदेव ने। हालांकि सांबर झील अपने आप में नेचुरल झील है, प्राकृतिक झील है। बिजोलिया लेख में कहा गया है कि चौहान विप्र गोत्र के ब्राह्मण हैं। वासुदेव के बाद सामंत राज राजा बने थे और वत्स गोत्रीय ब्राह्मण उनको कहा जाता है। वासुदेव के बाद देखो सामंत बनेंगे, सामंत के बाद नृप बनता है, फिर जयराज बनता है, फिर विग्रहराज बनता है, फिर चंद्रराज बनता है, फिर गोपेंद्र बनता है, फिर दुर्लभ बनता है। अब ये ना सभी गाइडों में, किताबों में जो आप पढ़ते हो, इनकी सूची दी होती है। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड वालों को इनकी सूची के बारे में, थर्ड ग्रेड वाले भी मत दें, इनको क्रमानुसार याद रखने वाला मेरे पास तो पंजाबी जुगाड़ ट्रिक बनी हुई है। तो मेरे तो सारे के सारे राजा, जो जितने भी 30-40 जो भी वंश ये राजाओं के नाम है, सारे के सारे याद है। लेकिन आपको ये जो क्रम है ना, ये बस सामंत का याद रख लेना। दूसरा राजा वासुदेव के बाद सामंत बना था। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड वालों के लिए ये भी नहीं है। वो आपको जो है ना 8 या 10 राजाओं के नाम पृथ्वीराज प्रथम से लेकर पृथ्वीराज तृतीय तक, वो मैं जो डायग्राम बना हुआ वहां याद करवा दूंगा आपको। सारी बातें आपको बताता रहूंगा। मैंने इस तरह से तैयार करना है, मेरी इच्छा आपको, कि आपको खुद को किताब रख के सामने पढ़ना आ जाए, पढ़ना क्या होता है, छोड़ना क्या होता है। गुवक प्रथम, दूसरा इंपोर्टेंट राजा गुवक प्रथम है। गुर्जर राजा नागभट्ट का सामंत हुआ करता था। ये गुवक ने गुर्जरों, इंपोर्टेंट बात, एक नंबर बात ये याद रखनी है, वेरी इंपोर्टेंट इसके समय की, इसने क्या किया? गुर्जरों की अधीनता से चौहानों को मुक्त कराया। यानी कि पहला चौहान राजा जो स्वतंत्र शासक बना है। तो स्वतंत्र शासक कौन बना है? क्योंकि पहले तो क्या थे, पहले क्या थे? गुर्जरों के सामंत हुआ करते थे। तो प्रथम स्वतंत्र शासक जो है ना, वो गुवक प्रथम है। अब फिर गुवक के बारे में एक बात और याद रखनी है आपको, वो बात है कि हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ मंदिर किसने बनवाया? वो गुवक प्रथम है। अब हालांकि आगे सिंहराज एक राजा आएगा, अधिकतर किताबों में, और अपने पवन भंवरिया सर ने भी सिंहराज में लिखा हुआ है कि सिंहराज ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बारे में जिक्र आता है। बाद में उसके जो बेटे ने उसको पूर्ण करवाया था, अगला शासक जो बनेगा। पर अभी 2024 फरवरी में एक पेपर हुआ है, उसमें सीधा पूछा गया कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया? सिंहराज ऑप्शन में नहीं था, तो उत्तर गुवक प्रथम माना गया। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की एक मेरे पास बुक पड़ी है, तो उसमें भी उन्होंने क्या है, वो बुक में बताया हुआ है कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया है? गुवक प्रथम ने किया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिंहराज भी मानते हैं लोग, पर अभी जो पेपर हुआ उसमें सिंहराज ऑप्शन में नहीं, गुवक प्रथम को माना गया है। तो गुवक प्रथम की दो बातें हमने याद रखनी है, एक तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माता, और दूसरी बात हमने याद रखनी है कि गुवक ने गुर्जरों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया था, प्रथम स्वतंत्र राजा। उसके बाद है चंदन राज। चंदन राज जो है
इसकी पत्नी हुआ करती थी आत्मप्रभा या रुद्राणी। और ये क्या है, पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाया करती थी भगवान शिव की आराधना में, शिव के लिए उनकी भक्ति के रूप में, उनका जो है, उनके लिए जो है ये 1000 जो दीपक जलाया करती थी। प्रश्न यहां बस इतना ही ध्यान रखना है कि कौन 1000 दीपक जलाया करती थी पुष्कर झील में, आत्मप्रभा रुद्राणी थी। वो पत्नी किसकी थी, चंदन राज नामक चौहान राजा की पत्नी हुआ करती थी। इसमें सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है। फिर आता है वाकपति राज प्रथम। प्रथम चौहान राजा है जिसने महाराज की उपाधि, अब 3 उपाधियां पहली पहली बार आएंगी। वाकपति राज प्रथम महाराज की उपाधि धारण करेगा, फिर एक राजा आएगा जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करेगा, ठीक है, और एक राजा आएगा महाराजाधिराज परमेश्वर, वो उपाधि धारण करेगा पृथ्वीराज आगे जाके। तो ये इतना ध्यान रखना है, यानी कि गुवक प्रथम में 2 बातें हमने याद रखनी है। चंदन राज में 1000 दीपक चंदन लगा के ये याद रख लेना। वाकपति राज की भी एक ही बात याद रखनी है, चौहानों का पहला राजा जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। फिर आता है सिंहराज। सिंहराज की बात कि इसने महाराजाधिराज की उपाधि, महाराजाधिराज की, और वाकपति की उपाधि क्या थी, महाराज, सिर्फ महाराज। सिंहराज के समय हर्षनाथ मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और उसके पुत्र विग्रहराज द्वितीय के समय इसको पूर्ण किया गया। ये बात पवन भंवरिया सर ने अपनी बुक में लिखी थी, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है। गोपीनाथ शर्मा जो है उनके अनुसार जो है गुवक प्रथम, क्योंकि जब मैंने प्रश्न का उत्तर देखा फिर मैंने देखा कि ये बात लिखी कहां होगी, किस चीज, कौन सा सोर्स देखा जाए, तो गोपीनाथ शर्मा अपने आप में ऑथेंटिक राइटर माने जाते हैं, तो उनके अनुसार गुवक प्रथम ही इसका उत्तर आएगा। हमने इसको नजरअंदाज करते हुए इस तरफ ज्यादा ध्यान देना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो हमें इसकी तरफ जाना है। और उससे पहले हमने सिंहराज की एक बात की, इसने पहला शासक है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। फिर बात आती है हर्षनाथ चौहानों के इष्ट देव थे और सिंहराज ने तोमरों व प्रतिहारों को भी हराया था। यह सिंहराज के बारे में बात सामान्य बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद आता है अगला राजा विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय के बारे में हमने याद रखना है एक तो बात, प्रारंभिक चौहानों में सबसे प्रतापी राजा कौन है, विग्रहराज। बार बार कह रहा हूं, अगर आए चौहानों में पहला राजा जिसने महाराज की उपाधि धारण की, वाकपति राज। पहला राजा जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, सिंहराज। हर्षनाथ मंदिर किसने बनाया, गुवक ने। चौहानों में वो राजा जो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता है गुर्जरों से, वो गुवक प्रथम है। आदि पुरुष, मूल पुरुष कौन है, वो है वासुदेव। विग्रहराज की क्या बात आती है, यह बात आती है कि इसने अहिलपाटन मतलब गुजरात वाला वंश क्या था, गुजरात में चालुक्य वंश के राजा राज कर रहे थे, ठीक है। वहां का राजा है मूलराज प्रथम, उसको यह हराता है, कर देने हेतु बाध्य करता है। इंपॉर्टेंट बात है, आपके सामने प्रश्न रूप में इस तरह से बन सकती है, कौन सा चौहान राजा जिसने गुजरात के मूलराज प्रथम को हराकर कर देने हेतु टैक्स देने के लिए बाध्य किया था, तो वो विग्रहराज द्वितीय था। बड़ोच भी ब्रग कुछ जो बंदरगाह पड़ता है गुजरात में, वहां पर ये अपनी कुल देवी है आशापुरा माता, उनका मंदिर बनाता है, क्योंकि गुजरात को जीत लिया, गुजरात का राजा इसको टैक्स दे रहा है, इसका मतलब गुजरात इसके अंडर में है। और वहां पर फिर क्या करेगा, ये अपनी जो कुल देवी है आशापुरा माता का मंदिर बनाएगा। अभी तक इष्ट देव के मंदिर का जिक्र आया था कि हर्षनाथ मंदिर, जो हर्षनाथ चौहानों के कुल देवता है, और देवी आशापुरी है कुल देवी। तो आशापुरी का मंदिर कौन बनाता है, आशापुरा माता का मंदिर बनाएगा विग्रहराज द्वितीय। और हर्षनाथ मंदिर गुवक प्रथम। हर्षनाथ शिलालेख इसी के समय का है। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, 3-4 शिलालेख आएंगे। एक शिलालेख आएगा बिजोलिया शिलालेख, विग्रहराज के समय का है। एक आएगा हांसी शिलालेख, जो कि अपने पृथ्वीराज द्वितीय के समय का है। एक आ गया हर्षनाथ मंदिर शिलालेख, ये आ गया। एक जीण माता वाला मंदिर लेख आएगा। 4 लेख वो एक साथ फिर बता दूंगा आपको। तो हर्षनाथ शिलालेख जो है वो किसके समय का है, विग्रहराज द्वितीय के समय का है।
और चौहानों की वंशावली सिंह राज तक मिलती है हर्षनाथ मंदिर शिलालेख में। इस बात का ध्यान रखना। खुर रंजोदकार व दुर्लध्य मेरु इसकी उपाधियां थी। अब मैं इसको साफ करके विग्रहराज द्वितीय के बारे में हमने कितनी बातें याद रखनी है। एक बात ये होगी कि इसने क्या किया था, मूल राज को टैक्स देने के लिए बाध्य किया। विग्रहराज द्वितीय की, विग्रह द्वितीय की एक बात। दूसरी बात, आशापुरा माता का मंदिर बनाएगा, 2 नंबर पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, हर्षनाथ शिलालेख इसके समय का है। वो एक ही बात होगी कि उसमें किस राजा तक की वंशावली मिलती है, सिंह राज, यानी कि विग्रहराज अपने पापा तक की वंशावली का जिक्र करता है। ऐसा नहीं है कि फिर इसमें इसके बारे में भी जिक्र है, लेकिन उससे पहले तक के जो राजा है वहां तक की वंशावली मिलती है। तो विग्रहराज द्वितीय के बारे में 3 बातें होगी। थोड़ा सा 2-3 बार बोलूंगा तो आपके याद हो जाएंगी। एक तो पड़ोसी राजा मूलराज चालुक्य वंश का, गुजरात नीचे ही पड़ता है राजस्थान के, उसको टैक्स देने के लिए बाध्य करेगा। वो इसके अधिकार में आ गया तो वहां बड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बना देगा। फिर क्या करेगा, फिर हर्षनाथ शिलालेख, हर्षनाथ मंदिर में लगा हुआ है सीकर में। हर्षनाथ मंदिर किसने बनाया, गूबक ने। उस मंदिर ने लेख कौन लिखवा रहा है, विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज ने वहां पर लेख लिखवाया था। उस लेख में क्या लिखा था, पहले राजा से लेकर सिंह राज तक की वंशावली उसमें मिलती है। ठीक है, 2 उपाधियां हैं इसकी, खुर रंजोदकार और दुर्लध्य मेरु, 2 इसकी उपाधियों का जिक्र आता है। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ है, उसमें बैरी घरट वाली उपाधि तो आई थी ना, गोविंद राज वाली, कि बैरी घरट उपाधि किस चौहान राजा की थी। अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ एक, ये लो याद किया, आपके सामने आ भी गया। गोविंद राज तृतीय, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, पृथ्वीराज विजय जानक की रचना है, जानक की। पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसकी उपाधि क्या थी, बैरी घरट उपाधि मिलती है। अभी हमने 2 उपाधियां किसकी पढ़ी थी, हमने उपाधियां 2 इससे पहले वाले राजा विग्रहराज द्वितीय की पढ़ी थी। फरिश्ता क्या लिखता है, विदेशी एक राइटर, वो लिखता है कि गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोकने वाला राजा गोविंदराज तृतीय ही था, शत्रु का नाश करने वाला, फरिश्ता कहता है। तो प्रश्न अगर काफी डीपली ऐसा बनता है तो हूबहू लाइन आ सकती है, फरिश्ता के अनुसार गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोकने वाला चौहान राजा कौन था, गोविंदराज तृतीय था, बैरी घरट उसकी उपाधि थी। बस इतनी बात, 1 और 2 बातें गोविंद राज के बारे में। अब हमने देखना है वाकपति राज द्वितीय के बारे में कितनी बात है। पहली बात, गुहिल वंश में हम पढ़ेंगे अंबा प्रसाद को। अंबा प्रसाद से युद्ध किया और उसको मार दिया, किसने, वाकपति राज द्वितीय ने। वाकपति राज द्वितीय ने अंबा प्रसाद से युद्ध किया और उसको मार दिया। एक बात, बस एक ही बात है, और इसका अड़बादी टिंगर होगा लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान क्या करेगा, 960 में नाडोल के चौहान वंश की स्थापना कर देगा। तो वाकपति राज द्वितीय और विग्रहराज द्वितीय नाम एक जैसे कंफ्यूज कर सकते हैं। तो वाकपति में पति छुपा हुआ है, और जिसमें पति है ना, जिसमें पति है तो वो पति वाला जो शब्द है वो अंबा प्रसाद को मारेगा। पति वैसे ही मरा सा रहता है, अंबा प्रसाद को मार दिया। और इसके बाद आ गया पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम के बारे में अभी तक हमने ये पढ़ा था, सिंहराज राजा हुआ जिसने महाराज की उपाधि धारण की। सिंहराज के जस्ट बाद एक राजा आएगा जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा। कैसा, ऐसा ही पढ़ा था क्या, ऊपर आ जाओ। सिंहराज महाराजा धीराज है और वाकपति राज महाराज है। ठीक है, वाकपति राज महाराज है, यहां हम लिख लेते हैं, एक ही जगह पे हमें काम देगा। वाकपति प्रथम ये कौन है, ये है महाराज, और सिंहराज जो है वो क्या है, महाराजा धीराज। क्या है, महाराजा धीराज। और पृथ्वीराज प्रथम ऐसा पहला राजा जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर उपाधि धारण की है। अब थोड़ा सा ना बोलते हुए देखो गला सूख गया मेरा, एकदम से सूख गया।
थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है आप क्लास में उतना एंजॉय ना कर पा रहे हो, क्योंकि हंसी मजाक हो नहीं पाती, सीधा सीधा सा बोला जाता है। तो आपको हो सकता है मैनेज कर लेना, जैसे ही तबीयत ठीक हो जाए तो आप जो है थोड़ा सा उसी तड़क भड़क के साथ क्लास से मिलेंगी। और जैसे ही मैं ये टेस्ट वाला शेड्यूल बना दूंगा ना, उसके बाद आप बस एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, या घर में पढ़ रहे हो तो पढ़ लेना, एक शेड्यूल प्रॉपर बना के दूंगा, आपने उस पे काम करना है। बुक्स भी नहीं पता तो बता दूंगा, बस उस पे काम कर लेना, उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे दे दूंगा, वो टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं और पढ़ाता रहूंगा पेपर तक, चाहे 10 लोग देखें चाहे 20 लोग देखें, ठीक है। और मैंने अपनी तैयारी छोड़ी है आपके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो इंटरव्यू को देख ही नहीं रहा मैं। और आप बस बने रहना, थोड़ा मैनेज कर लिया करना क्लास में। और पीडीएफ का कुछ नए बच्चे जो है कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि सर आपका कोई ऐप भी है, बिल्कुल ऐप का जो मैं टेस्ट वाला लिंक बताऊंगा ना, तो उसमें एसएस एजुकेशन ऐप बता दूंगा। और वैसे भी ज्यादा फ्री वाला मसला आपको अच्छा नहीं लगता, तो अपने थोड़ी बहुत जो है उसकी प्रिंट, उसका जो टाइप का और ऐप का जो खर्चा है वो खर्चा आपसे वसूल कर लेंगे, निश्चिंत रहें, ठीक है। और वो टेस्ट आपके उसी ऐप पर हो जाया करेंगे। फिर आपके जितने भी सॉल्यूशन, एक तो क्या कि आपका 5 4 10 घंटे का शेड्यूल बनेगा, वो एक वीडियो में पढ़ाता रहूं तो फिर आप पजल हो जाएंगे। आपके मन में ये ना सवाल मेरे पास बहुत बार आए हैं, सर क्या हम आपके अकॉर्डिंग चले, कोई कोचिंग ना ज्वाइन करें, कोई सेंटर ना ज्वाइन करें, कोई टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करें। तो बहुत सारा विचार करने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि बच्चे जो है पजल हैं, और सच में मैं एक वीडियो डेली की पढ़ाता रहूं तो उससे तो काम चलने वाला नहीं है। तो इनको कुछ ऐसी व्यवस्था दी जाए कि टेस्ट वीडियो बनाऊं, टेस्ट में उस तरह से टॉपिक डाले जाएं, आपका टेस्ट भी हो जाए, वीडियो भी चलती रहे, कि जो चीजें समझ नहीं आएंगी टफ टफ वो सारी चीजें मैं वीडियो में आपको दूंगा, पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। तो इससे क्या है कि आपका जो है एकदम शानदार तैयारी चलती रहेगी। फिर आप दो नैया पर नहीं, एक फिर आप पजल हो जाओगे कि सेंटर में जा रहे हैं, आपके मन में ये होगा सर की वीडियो भी देखनी है, कंटेंट अच्छा होता है, अब वो मिस करें या ये, अब वो सारी समस्याएं दुविधाएं आपकी खत्म होने वाली है जल्दी ही। पृथ्वीराज प्रथम की बात क्या है, पहली बात, एक नंबर बात, हमने परम बटारक, कोई भी राजा के बारे में बात याद करो ना, फिक्स लगा लिया करो नंबरिंग कि इस राजा के बारे में हमने इतनी बातें याद रखनी है। ये छुटपुट जितने राजा होते हैं इसमें गहरी बात ज्यादा पूछी नहीं जाती, सामान्य बात। भाई परम बटारक महाराजा धीराज उपाधि पहली बार कोई धारण कर रहा है, परमेश्वर बन रहा है, तो प से परमेश्वर और प से पृथ्वीराज ही बनेगा। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, और एक ही बार किसी पेपर में पूछी गई है कि जो ना पुष्कर के घाट थे, अब आप ना मुझे कमेंट करके ये बताएं भाई, पुष्कर के घाटों का निर्माण करवाया था और किसी गुर्जर प्रतिहार राजा ने करवाया था। मैंने अच्छे से उस राजा को जो पढ़ाया उसकी लास्ट लाइन वो लिखी हुई थी, अब वो कमेंट करके आप बताएं कौन राजा था। पुष्कर के घाट में जो ब्राह्मण थे ना, उनको लूटने के लिए चालुक्य वंश जो पड़ोस में पड़ता है, गुजरात वाले, उनसे मसला तो चलता ही रहेगा, उन्होंने चालुक्यों ने अपने 700 लोगों को यहां भेजा, तो पृथ्वीराज प्रथम ने इन 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया था, उनका वध कर दिया था। और इस पृथ्वीराज के बारे में विस्तृत जानकारी किसमें मिलती है, जीर्ण माता मंदिर लेख, जीर्ण माता के मंदिर में एक लेख लिखा हुआ है, उसके उसमें जीर्ण माता मंदिर लेख पृथ्वीराज प्रथम के समय का ही है। और इसके बारे में देखो, जीर्ण माता मंदिर लेख तो है पृथ्वी प्रथम का, पृथ्वी प्रथम का। और हांसी लेख पूछा जाए, हांसी लेख वाला सीन जो है आगे हम पढ़ेंगे, वो किसका है, वो पृथ्वी द्वितीय का है, ठीक है। तो जीर्ण माता मंदिर लेख किस चौहान राजा के बारे में बताता है, पृथ्वीराज प्रथम के बारे में, इसने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा है। फिर बात आती है, 3 नंबर बात ये होगी, और 4 नंबर बात क्या होगी, ये वाली, राजशेखर की रचना है प्रबंध कोश, उसमें इसे तुर्क सेना का विजेता कहा गया है, तुर्क सेना का विजेता कहा गया। पृथ्वीराज प्रथम के बाद इसका पुत्र अजयराज गद्दी पर बैठेगा। अब बात आती है पृथ्वीराज प्रथम के बारे में, थोड़ा सा एक बार और दोहरा देता हूं, हमने याद क्या रखना है, पृथ्वीराज के बारे में हमें जानकारी जीर्ण माता मंदिर लेख से मिलेगी। दूसरी बात, पृथ्वीराज के बारे में इसकी एक उपाधि है। तीसरी बढ़िया बात इसके बारे में, 700 चालुक्य जो आए ब्राह्मणों को लूटने के लिए पुष्कर में, उनको इसने मौत के घाट उतारा था, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके बारे में। ये इतनी बातें ध्यान रख लो।
ठीक है, स्क्रीनशॉट वाला तो अब मसला है ही नहीं। मैं पानी पी लेता हूं एक बार, ठीक है। हाँ जी, माइक ऑन था, आपको पता चला होगा ना, पानी की घूंट जा रही है। क्षमा चाहेंगे, डिस्टर्ब हुए होंगे आप। चलिए, तो ये 4 बातें हो गई है ना इसके बारे में। इसको तुर्क सेना का विजेता भी कहते हैं। चलिए, पृथ्वीराज प्रथम अच्छा राजा है, सुंदर राजा है, सुंदर सुशील योग्य है। लो भाई, पृथ्वीराज के बाद आएगा, अब पृथ्वीराज की एंडिंग हो जाती है, पृथ्वीराज के बाद आएगा राजा अजयराज। कौन आएगा? अजय राज। 1105 के बाद इसका शासन शुरू होगा, ठीक है, ये हमने याद। अब अजय राज राजा है, तो अजय राज अपने यूं मान ले, ये अजमेर को बसाएगा। एक तो अजमेर में है अजय राज, ठीक है। यहां पर अपने छोटा कर लेते हैं पेन को, ये दिख रहा है क्या? अब अजमेर में अजय राज है। अजय राज के बारे में हम क्या क्या बातें याद रखेंगे? अजय राज के बारे में पहली बात तो ये अपनी नई राजधानी बनाएगा, तो राजधानी वाली बात याद रखनी है। फिर क्या करेगा? ये चांदी तांबे वाले चांदी के सिक्के चलाएगा, उसकी बात याद रखनी है, ठीक है। फिर कोई धर्म की बात, धर्म कर्म की इसके बारे में कोई बात होगी तो उसको याद रखेंगे हम, धर्म कर्म की बात। कोई जैन धर्म है, कोई बौद्ध धर्म है, उनके बारे में अगर बात आती है तो उसको हम याद रखेंगे। फिर इसके बारे में क्या याद रखेंगे? यहां पर अजमेर है। एक बात विशेष रूप से आप ध्यान रखना, यहां राजस्थान है, गुजरात, अपने राजस्थान के जितने राजा हैं ना, उनके यहां इधर लगता है गुजरात। क्या लगता है? गुजरात। और इधर वाले बेल्ट में पड़ता है मालवा, मध्य प्रदेश वाला इलाका। और राजस्थान से इस तरफ आपको पता है दिल्ली पड़ती है। तो राजस्थान के जितने राजा होंगे उनका अपने पड़ोसियों से क्लैश चलता ही रहेगा। और सबसे ज्यादा गुजरात और मालवा की तरफ तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा गुजरात, दूसरे नंबर पे मालवा मध्य प्रदेश वाला आएगा। इनके साथ इनके जो है ना थोड़ी थोड़ी कलह चलती रहती है। ऊपर भी हमने देखा राजाओं के बारे में, एक राजा आएगा जो गुजरात के राजा मूलराज प्रथम को हरा के टैक्स देने के लिए कहेगा, फिर आशापुरा माता का वहां मंदिर बनाएगा, ऐसा हमने पढ़ा। अजय राज के बाद जितने भी राजा होंगे, क्योंकि अजमेर राजधानी बन चुका है, तो इधर पड़ेगा गुजरात, गुजरात वाले राजा, और इधर पड़ेगा मालवा। इनके साथ इनका कोई ना कोई झगड़ा होता ही रहेगा। वो झगड़ा है उसके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा अजय राज ने और कोई स्पेशल अगर काम किया होगा तो उसके बारे में हम जानेंगे। ये अजय राज है, देख लेते हैं डायग्राम में, फिर मैं आपको वो बता दूंगा। हाँ जी, चौहान वंश का दूसरा प्रतापी राजा है, दूसरा नंबर का। इससे पहले अब बताओ मैंने कौन सा बताया था आपको? प्रथम प्रतापी राजा। दूसरा प्रतापी राजा गोपीनाथ शर्मा को हाईलाइट कर लो, नोट रखो इसको, गोपीनाथ शर्मा को। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल है। प्रश्न सीधा सीधा आया हुआ है, किस राजा के काल को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है? तो यह है अजय राज। अब नोट लिखवा के यहीं आपको मैं लिख देता हूं, नोट लिख के, दशरथ शर्मा ने विग्रह राज, याद आ गई बात, विग्रह राज चतुर्थ के काल को चौहानों का क्या कहा है? स्वर्ण काल, गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड कहा है।
विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव आगे एक राजा आएगा, तो उसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। कहा किसने? दशरथ शर्मा ने। अजय राज के समय को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का शुरुआत मानी जाती है। कही किसने? गोपीनाथ शर्मा ने। बात क्लियर? अब बात आती है, ये शैव धर्म का अनुयायी है। मैंने कहा अजय राज को हम पढ़ेंगे, तो पहले तो बस थोड़ी बहुत बात, उसकी उपाधि कोई बात है या कुछ भी है, फिर हमने ये देख, एक बात ये पढ़ी थी चांदी के सिक्के, फिर धर्म कर्म जैन धर्म से संबंधित हमने बात की थी। तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाएगा। ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण नहीं, उस जैन मंदिर में स्वर्ण कलश लगवाएगा। फिर क्या करेगा? जैन धर्म के दो शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जैसे बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान, इनकी श्वेतांबर और दिगंबर अनुयायी, उनके साथ जो उनका शास्त्रार्थ हुआ था, उनका संवाद हुआ था आपस में, तो उनकी अध्यक्षता की थी अजय राज ने। यह बात हो गई। फिर इसकी समरी करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। फिर आ गया मालवा के परमार राजा नरवर्मन को हराकर उसके सेनापति सुलहन को बंदी बनाया। गजनी के गर्जन मतंगा से भी संघर्ष किया। ये काफी डीप बात आ जाएगी, हालांकि फर्स्ट सेकंड ग्रेड वाले तो याद रखें, क्योंकि यहां से अजमेर के चौहानों की बात आती है, और अजमेर के चौहानों में जितनी बात जो भी हो, ग्रेड 1 का थोड़ा सा लेवल है, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट लेवल 1-2 के लिए रहेगी। 1113 में अजमेर बसाकर राजधानी बनाया। गढ़ बीठली पहाड़ी पर अजय मेरू यानी कि तारागढ़ दुर्ग बसाया। श्रीपंथ यानी कि बयाना पर अधिकार किया। श्री अजय देव अजय प्रियधम नामक चांदी के सिक्के चलाए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर स्पीड से पढ़ रहे हैं, निश्चिंत रहो, इसकी समरी दूंगा इसलिए पढ़ रहा हूं। सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी का चिन्ह है, दूसरी तरफ अजय देव खुदा है, तथा कुछ पर इनकी रानी सोमलेखा का नाम भी मिलता है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने समस्त पृथ्वी को चांदी से ढक दिया। लो जी, आ जाओ, अब अपने कर लेते हैं बात। यह है आपका अजय राज, ठीक है। अजय राज क्या करेगा? इधर है मालवा, ठीक है। मालवा के किस राजा को हराएगा? नरवर्मन को। किसको हराएगा? नरवर्मन को हराएगा। नरवर्मन का सेनापति कौन है? उसको बंदी बना लिया जाएगा। कौन है? सलहन। सलहन को क्या कर लिया? बंदी बना लिया गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है यहां पर, राजधानी बनाया 1113 ईस्वी में। वो सारी बातें तो वहां स्लाइड में दी हुई है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। किसको? अजमेर को बसाया। अजमेर बसाकर उसको राजधानी, अजमेर बसाकर उसको राजधानी बनाया। और क्या किया? गढ़ बीठली पहाड़ी पर गढ़ बीठली दुर्ग मैंने करवाए थे, याद है ना आपको? तारागढ़ दुर्ग बनाया। तारागढ़, गढ़ बीठली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग या अजय मेरू दुर्ग बनाया इसने। फिर ये क्या करेगा? ये सिक्के चलाएगा अपने ही नाम से, श्री अजय मेरू, अजय गढ़, जैसे जो सिक्कों के नाम आए उन सिक्कों पर सिक्के चलाए। उन सिक्कों की विशेषता क्या थी? सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी का चित्र, लक्ष्मी का चिन्ह, और दूसरी तरफ क्या मिलता था? दूसरी तरफ मिलता था खुद का नाम, या कुछ जगह पर इसकी पत्नी सोमलेखा का नाम भी मिलता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर ये और क्या करवाएगा? ये और करवाएगा जी क्या? जैन धर्म से संबंधित बात आती है। पार्श्वनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर में क्या करवाएगा? ये पार्श्वनाथ मंदिर में करवाएगा स्वर्ण कलश, स्वर्ण कलश लगवाएगा। और क्या करेगा? श्वेतांबर व दिगंबर जो शाखा है, इनके बीच में संवाद होगा, शास्त्रार्थ होगा, और उसकी क्या करेगा? ये अध्यक्षता करेगा, ठीक है। ये अजय राज के बारे में सामान्य बातें थी। अजय राज के बाद अगला राजा कौन बनेगा? अर्णोराज बनेगा। कौन बनेगा? अर्णोराज। अर्णोराज का मैंने एक मैप बनाया हुआ है, उसमें वहां पर
ये देखो, श्री अजय देव अजय प्रियदम चांदी के सिक्के चलाए। हाँ, एक इसकी बारे में जो विशेष बात थी, पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने समस्त पृथ्वी को चांदी से। अब आपने ये ना प्रश्न पढ़ा होगा, किस राजा के बारे में कि समस्त पृथ्वी को चांदी से ढक दिया, और उत्तर होगा अजय राज द्वितीय। यही है ना, अजय राज प्रथम नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा क्या लोचा है, अजय राज याद रख लेना, उसने समस्त पृथ्वी को चांदी से ढक दिया। अरुणोराज को राज्य सौंपकर ये क्या चले जाएगा, सन्यासी बाबा हो गया, पुष्कर चला गया। ठीक है, पुष्कर चला जाएगा भाई। अरुणोराज 1133 से 55। इसको पढ़ने के लिए मैं एक आपको स्लाइड देता हूं, ये हमें ध्यान रखना है इस स्लाइड को। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। ये लो, अरुणोराज के बारे में आपको ध्यान रखना है। इससे पहले राजा कौन था? अरुणोराज से पहले राजा था पृथ्वीराज प्रथम। कौन है? पृथ्वीराज अरे क्या हो गया, पृथ्वीराज प्रथम क्या है? ये दोनों राजाओं के नाम नहीं आएंगे ना, यहां आ जाएंगे। चलो, इससे पहले है अजयराज, और अजयराज से पहले है पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है, ये एक स्लाइड है, इससे आपको देखो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी बातें स्लाइड के माध्यम से समझ आ जाएगी। पृथ्वीराज को, अजयराज को हमने देख लिया। अगला राजा अरुणोराज। अरुणोराज की शादी, इसकी दो पत्नियां हैं, हमने ये याद रखना है। मारोठ यानी कि एक मारवाड़ में जोइया वंश की राजकुमारी है सुधवा। एक तो ये इसकी पत्नी है, इससे शादी हुई। एक पत्नी है गुजरात की कांचन देवी। गुजरात की राजकुमारी थी कांचन देवी, किस वंश की? चालुक्य वंश की। किस वंश की? चालुक्य वंश की। कैसे शादी हुई वो सारी घटनाएं आपको सारी बता दी जाएंगी। दो पत्नियां हैं, एक गुजरात वाली कांचन देवी और एक मारवाड़ के तरफ वाली जोइया राजकुमारी सुधवा देवी। दोनों पत्नियों से 3 पुत्र हुए। दोनों पत्नियों से 3 पुत्र हुए हैं। एक जगदेव है, विग्रहराज चतुर्थ है, और सोमेश्वर है। इसको एक बार बंद कर दो, क्योंकि वो गुजरात की राजकुमारी है, और जैसे ही वहां सोमेश्वर का जन्म होगा, सोमेश्वर ही अपने ननियाल में गुजरात में ही रह रहा है, आप ये मान लो। अरुणोराज की हत्या करेगा ये जगदेव। क्या है? ये है पितृहंता। क्या है? पितृहंता राजा है जगदेव। तो अरुणोराज के जस्ट बाद आपको याद रखना है राजाओं का क्रम। तो 1 नंबर हमने ये दिया, 2 नंबर ये दिया, 3 नंबर ये दिया। अरुणोराज के जस्ट बाद में राजा बनेगा जगदेव। जगदेव उसको मारकर गद्दी पर बैठ जाएगा। पापा को मारा, भैया को दुख तो होगा। जैसे ही जगदेव ने इसको मारा तो जगदेव 3 वर्ष तक की शासन करेगा। जगदेव की हत्या कर देगा कौन? विग्रहराज, और विग्रहराज अगला राजा बन जाएगा, यानी कि 5 नंबर राजा विग्रहराज चतुर्थ, जिसको हम बीसल देव भी कहते हैं। अगला राजा विग्रहराज चतुर्थ बन जाएगा। ठीक है, अब भाई को मार के भाई राजा बना। पहले भाई ने पापा को मारा, फिर दूसरे भाई ने इस भाई की हत्या कर दी, तो 5 नंबर राजा विग्रहराज बन गया। अजमेर के राजाओं का क्रम याद रखते हैं। अब विग्रहराज गद्दी पर बैठा है। जैसे ही विग्रहराज गद्दी से उठेगा, अगला राजा 6 नंबर विग्रहराज का बेटा बन जाएगा। अगला राजा अपरगांग्य। इसका कभी नंबर नहीं आएगा, नागार्जुन का। पृथ्वीराज तृतीय जब हम पढ़ेंगे तो नागार्जुन का, अपने वो कहते हैं ना, अपने जो रिश्ते नातेदार जो जितने भी लोग हैं उनका वध करेगा, तो उसमें नागार्जुन का जिक्र हम पढ़ेंगे। 6 नंबर अपरगांग्य। अब पृथ्वीराज द्वितीय का नंबर नहीं पड़ रहा था जगदेव के बेटे का। जगदेव ने कहा मेरे पापा को मार के, मेरे पापा को गद्दी से हटाकर अपरगांग्य के पापा गद्दी पर बैठे थे। अब नंबर आ गया, तो अपरगांग्य का नंबर कौन लगा देगा? पृथ्वीराज द्वितीय। और 7 नंबर राजा कौन बन जाएगा? पृथ्वीराज द्वितीय। अपने माइंड में चार्ट सेट कर लेना। अरुणोराज की 2 पत्नियां हैं,
नाम चाहे ना याद रहे, इसका कांचन देवी का जरूर याद रखना, इसका रहे ना रहे। कांचन देव वाली जो शाखा है यानी कि पृथ्वीराज तृतीय का ननिहाल गुजरात में चालुक्य वंश में हो जाएगा। सॉरी, ननिहाल पृथ्वीराज तृतीय का नहीं, सोमेश्वर का ननिहाल जो है कहां पर हो जाएगा, कंचन देवी का बेटा है चालुक्य वंश में। हाँ, इसकी मम्मी कांचन देवी, तो इसका ननिहाल हो गया ना। अब वो एक अलग शाखा है। अर्णोराज वाली शाखा में पत्नी का नाम चाहे ना याद रहे, ध्यान रखना अर्णोराज के 3 बेटे हैं, जगदेव है, विग्रहराज चतुर्थ है और सोमेश्वर है। अर्णोराज की हत्या कर देगा जगदेव, तो अगला राजा जगदेव हो जाएगा, क्रम सेट ही है। जगदेव को हटाएगा उसका भाई विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज का बेटा अपर गांगे, अपर गांगे, ठीक है, अप वैसे डाउन है, विग्रह के नीचे डाउन है लेकिन नाम है अप, तो अप राजा बनेगा। अप के बाद पृथ्वी राजा बनेगा, ठीक है, और पृथ्वी के बाद फिर राजा 8 नंबर पे सोमेश्वर बन जाएगा, 8 और 9 नंबर पे पृथ्वीराज तृतीय राजा बन जाएगा। इसका नंबर ही नहीं आएगा हरिराज का, क्योंकि पृथ्वीराज जो मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था तो इसने डर से ही आत्महत्या कर ली थी। देखो, एक पृथ्वीराज चौहान है, कितना वीर है, एक उसका भाई है, डर के आत्महत्या कर रहा है। तो इस तरह से हमने ये क्रम याद रखना है आपको, ठीक है, ये मिल जाएगा उसमें, आपको मैप मिल जाएगा। अब अर्णोराज के बारे में अगर हम याद रखेंगे तो अर्णोराज के बारे में वो सारी बातें हमने ध्यान रखनी है कि अर्णोराज, यहां पर अर्णोराज है, अर्णोराज के पड़ोस में कौन है, इधर है गुजरात, इधर है मालवा। यहां हमने देखना नहीं कौन है, एक बार गुजरात के 2 राजा इसके समकालीन होंगे, जय सिंह सिद्धराज और एक हो जाएगा कुमारपाल। कौन हो जाएगा, कुमारपाल हो जाएगा। अब फिर बात आती है जय सिंह सिद्धराज से, जब इसका युद्ध होगा, अर्णोराज जय सिंह सिद्धराज पर आक्रमण करेगा, गुजरात पर आक्रमण करेगा, या गुजरात वाले यहां आपस में इनका युद्ध होगा, अर्णोराज वर्सेस जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज क्या हो जाएगा, हार जाएगा, हार गया। तो जय सिंह सिद्धराज हार कर क्या करेगा, अपनी बेटी की शादी करेगा, और इसकी बेटी का नाम क्या था, कांचन देवी। जय सिंह सिद्धराज की बेटी का नाम है कांचन देवी। तो अर्णोराज की शादी गुजरात में कांचन देवी से होगी। कांचन देवी गुजरात के चालुक्य वंशी जय सिंह सिद्धराज की बेटी थी। तो अर्णोराज ने पहले पहल जय सिंह सिद्धराज को, गुजरात के राजा को हराया। कुमारपाल भी आक्रमण करेगा अर्णोराज पर, आबू के निकटिन में युद्ध होगा, आबू का युद्ध होगा, आबू के निकट युद्ध होगा, जिसमें क्या है, अर्णोराज हार जाएगा और ये राजा क्या है, जीत जाएगा। अर्णोराज, कुमारपाल जो है वो जीत जाएगा। फिर अर्णोराज कुछ किताबों में आता है अपनी बेटी की शादी करेगा, कुछ किताबों में आता है अपनी बहन की शादी करेगा। तो गुजरात के साथ इनके संपर्क किस तरह से रहने वाले हैं, आना सागर झील बनाएगा, और जो बातें हैं इसकी अभी पढ़ लेते हैं। चलो, अर्णोराज, अर्णोराज परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर इसकी भी उपाधि है भाई, ठीक है। पहली बार चौहानों में यह उपाधि पृथ्वी प्रथम ने ग्रहण की थी, हमने पढ़ा। गुजरात के साथ क्या संबंध है, 1134 में जय सिंह सिद्धराज से संघर्ष हुआ, हारने के बाद जय सिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का, एक कंफ्यूज करने वाली बात है कांचन देवी और कर्पूर देवी, है ना, तो कांचन देवी यहां पर याद रखना, कांचन देवी से विवाह हुआ है। जय सिंह सिद्धराज के बाद कुमारपाल राजा बनेगा। कुमार, देखो गुजरात के एक राजा को अर्णोराज हरा रहा है, जय सिंह को, नाम जय है लेकिन हुई पराजय है, और जो कुमारपाल है, कुमारपाल से हार जाएगा। 1145 सन यहां काम का नहीं होता। आबू के निकट कुमारपाल ने अर्णोराज को परास्त किया, अर्णोराज की पुत्री जलहण से। देखो, अजय राज ने मालवा के राजा नरवर्मन को हराया था, और मालवा के नरवर्मन के सेनापति को बंदी बनाया था, और उस सेनापति का नाम क्या था, सलहन था। क्या नाम था, सलहन था, और यहां नाम है जलहन। तो अर्णोराज की पुत्री या बहन कौन है, जलहन, जिससे शादी किसकी हुई, कुमारपाल से हुई। अर्णोराज ने तुर्क गवर्नर बाई इलम
बाइलिम की सेना का संहार किया। अब तुर्क गवर्नर आया अपनी सेना लेकर, अर्णोराज ने उस सेना को खत्म कर दिया, उनको काट दिया और खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील कहते हैं चंद्रा नदी के जल को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है, पुष्कर में वराह मंदिर। अभी तक हमारे सामने मंदिर क्या आए, देखो पहला मंदिर हमारे सामने आया हर्षनाथ मंदिर। कौन सा आया? हर्षनाथ मंदिर। चलो एक मंदिर ये मैं बता देता हूं, गुवक ने बनाया। फिर हमारे सामने आया भड़ोच में आशापुरा मंदिर। क्या आया? आशापुरा मंदिर। कहां पर? भड़ोच में था। देखो अभी वैसे भी आपने याद करनी है, यही याद हो जाएंगे आपके। आशापुरा मंदिर ये बताओ किसने बनाया, अभी हमने पढ़ा था। और पुष्कर में वराह मंदिर, पुष्कर में कौन सा है? वराह मंदिर है। ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है अर्णोराज। तो आप बीच वाला बता दो ये किसने बनाया था। अभी हमने पढ़ा था आशापुरा मंदिर गुजरात के राजा को हराया है, ठीक है, हराने के बाद उससे टैक्स वसूल किया। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात। देवघोष व धर्मघोष नामक विद्वान किसके दरबार में थे? वेरी इंपॉर्टेंट, लगा के लिख लेना, पेपर में आगे आने वाले किसी तीनों ग्रेड में से एक में आने की पूरी संभावना रहेगी। देवघोष व धर्मघोष अर्णोराज के दरबार के विद्वान हैं। अर्णोराज ने अजमेर में खरतरगच था ये, वैसे खरतरगच के अनुयायियों को भूमि दान दिया था। अर्णोराज ने अजमेर में खरतरगच के अनुयायियों को क्या किया था? भूमि दान दिया था। 1155 में इसके पुत्र जगदेव ने इसकी हत्या कर दी थी। अब अर्णोराज के बारे में हमारे सामने पढ़ने वाली बातें, दो मुख्य बातें। गुजरात के चालुक्य राजा, एक से हार रहा है, एक को हराकर उसकी बेटी से शादी कर रहा है, एक से हारकर अपनी बेटी की उससे शादी कर रहा है। खरतरगच के अनुयायियों को भूमि दान कर रहा है, वराह मंदिर का निर्माण कर रहा है, और क्या कर रहा है? झील बना रहा है। कौन सी? आना सागर झील बना रहा है। किस नदी को रोककर? चंद्रा नदी को रोककर। क्यों बनानी पड़ी झील? तुर्कों को हराया था, उस खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी, आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसके दरबार में दो विद्वान रहा करते थे, देवघोष व धर्मघोष इसके दरबार में रहा करते थे, ठीक है। क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए तो अपने क्या करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। विग्रहराज चतुर्थ पढ़ दें क्या? विग्रहराज चतुर्थ और फिर दो राजा रह जाएंगे, वो पृथ्वीराज चौहान। तो वो क्या करते हैं, वो आगे वाली क्लास में बना लेंगे, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। फिर बस ज्यादा कोई सूचना है नहीं। इसी नाम से संतवीर सर, यूट्यूब वाले नाम से, इसी नाम से संतवीर सर टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर ले। जल्दी आप लोग दुआ करना मेरी तबीयत ठीक हो जाए। नीयत अच्छी है, तबीयत खराब है, बस ये थोड़ी दुआ कर लेना मैं ठीक हो जाऊं, तो उसके बाद अपने थोड़ी जोश के साथ क्लासें आपको देंगे, ठीक है। जल्दी मैं टेस्ट शेड्यूल आपको सेकंड ग्रेड का तो एक क्लास के जस्ट बाद में दे दूंगा, और थर्ड ग्रेड का थोड़ा आंसर की आ जाने दो, और कब तक वैकेंसी आउट करते हैं, और फिर उसके बाद जो पेपर में कोई, मैं कहता हूं पाठ्यक्रम नए के अकॉर्डिंग ही, अगर ज्यादा समय लगता है तो 2-3 दिन में आपको थर्ड ग्रेड की भी वो स्ट्रेटेजी दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।